जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आपको कि अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक कायरल सेंटर है तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट अगर कायरल सेंटर एक से ज्यादा है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। बट कायरल सेंटर का होना कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिसाइड नहीं करता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन डिसाइड ये होती है कि कंपाउंड अपना नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहा है कि नहीं। अगर कंपाउंड में कायरल सेंटर नहीं है बट वो अपना नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहा है तो बिना कायरल सेंटर के भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। सो द एसेंशियल कंडीशन फॉर एनी कंपाउंड टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दैट कंपाउंड शुड फॉर्म इट्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर एक से ज्यादा है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे होता है उसको डिस्कस करते हैं। उसको डिस्कस करने के लिए हमें कुछ सिमेट्री एलिमेंट जानने हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। जैसे मैं एक कंपाउंड ले लूं कि दिस वन इज CH3, दिस इज HCl, दिस इज HCl एंड CH3। आप देखें इस कंपाउंड में दो कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर यहां पर है और एक कायरल सेंटर यहां पर है। दो कायरल सेंटर है, लेकिन आप देखिए कि इस कंपाउंड को आप दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, और ऐसे कंपाउंड जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं और वो मीजो कहलाते हैं, और इस कंपाउंड का नेट थीटा वैल्यू 0 डिग्री होता है। 0 क्यों होता है उसको भी डिस्कस करते हैं। अब ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर सपोज अगर प्लेन ऑफ PPL को, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करेगा, ऐसे अगर प्लस में रोटेट करेगा तो नीचे वाला पार्ट इसका जस्ट मिरर इमेज है। तो अगर ऊपर वाला पार्ट इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो नीचे वाला इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, जो कि माइनस में रहेगा। क्योंकि दोनों पर ग्रुप सेम अटैच है, Cl और H, ये आप देखिए H है, Cl है और ऊपर CH3 है। तो जितना रोटेशन इसका प्लस में होगा उतना इसका माइनस में होगा, तो कंपाउंड का नेट रोटेशन थीटा 0 हो जाएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसी इमेजिनरी लाइन व्हिच बाइसेक्ट ए कंपाउंड इन टू इक्वल हाफ एंड बोथ हाफ बिकम मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। कंपाउंड हैविंग POS और ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन। एक ही कंपाउंड में दो अलग अलग रोटेशन हो गए, इंटरनली कंपनसेट हो गए, कंपाउंड का नेट रोटेशन 0 हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दिस वन इज CH3, HOH, this is Cl, H, this is HOH and CH3, ये हो गए। अब इसको मैं यहां से प्लेन ले लूं, आप देखिए इस कंपाउंड में 3 कायरल सेंटर हैं, दिस इज 1, 2 एंड 3। अब जब हमने यहां से प्लेन ले लिया तो ये और ये पार्ट, अब देखिए आप यहां से हमने प्लेन ले लिया तो ऊपर नीचे ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए। इस कंपाउंड में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, ये कंपाउंड भी मीजो हो गया और इस कंपाउंड का भी नेट रोटेशन 0 हो गया। कंपाउंड कहीं से भी दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड हो रहा है तो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, उसका थीटा 0 होगा। जैसे मैं एक कंपाउंड ऐसे ले लूं कि दिस वन इज CH3, this is NH2, H, this one is CH2, NH2, H and CH3। अब आप देखिए यहां भी कंपाउंड को मैं दो इक्वल पार्ट में से डिवाइड कर दूंगा। इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस कंपाउंड का भी थीटा 0 है, ये भी मीजो हो जाएगा। सो अगर कंपाउंड दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो जाता है तो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाती है, और ऐसे कंपाउंड में इंटरनल कंपनसेशन के चलते नेट रोटेशन 0 हो जाता है और वो मीजो कहलाते हैं। साइक्लिक कंपाउंड में भी हो सकता है, अगर मैंने ऐसे ले लिया, ये Cl और यहां भी Cl,
आप कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में ऐसे बाइसेक्ट कर सकते हैं। इस कंपाउंड का थीटा 0, प्लेन ऑफ सिमेट्री मीजो होगा। अगर ये कंपाउंड ऐसे, ये Cl और यहाँ भी Cl, इस कंपाउंड का थीटा अब नॉन जीरो, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, एक Cl प्लेन के ऊपर और एक Cl प्लेन के नीचे। अगर कंपाउंड ऐसे, दिस इज Cl एंड दिस इज Cl, नाउ इस कंपाउंड में थीटा 0, इस कंपाउंड में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री और ये कंपाउंड भी मीजो। मीजो ऐसे कि आप इसमें प्लेन ऐसे ले सकते हैं, ये दोनों तो प्लेन में आ गए। Cl जो प्लेन के ऊपर नीचे है, मिरर इमेज इन दोनों पोर्शन का बना। ये दोनों आइडेंटिकल, कंपाउंड दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो गए। अब ऐसे मैं ये कंपाउंड ले लूं, नाउ दिस इज Cl, दिस इज Cl, और अब आप इस कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में यहां से ऐसे बाइसेक्ट कर सकते हैं। नाउ इस कंपाउंड का भी थीटा 0, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री और ये कंपाउंड भी मीजो हो जाएगा इस तरीके से। सो इस तरह से कंपाउंड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो कंपाउंड मीजो कहलाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट हो जाएगी। तो अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, भले उसमें कायरल सेंटर एक से ज्यादा क्यों ना हो, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मींस वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। So this is the first type of symmetry, that is plane of symmetry. Now second one is the center of symmetry. Center of symmetry. Center of symmetry को CUS बोलेंगे। अगर किसी कंपाउंड में सारे आइडेंटिकल ग्रुप डायगोनल पोजीशन पर हो तो उस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, और जिन कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है वो भी इंटरनल कंपनसेशन के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, मीजो कहलाते हैं, और वहां भी थीटा 0 होता है। जैसे ये कंपाउंड है, मैंने ये कंपाउंड कुछ ले लिए, दिस इज CS3, दिस इज H, दिस इज OH। आप देखिए सारे आइडेंटिकल ग्रुप डायगोनल पोजीशन पर हैं, दोनों CS3 डायगोनल पोजीशन पर हैं। आप देखें दोनों H डायगोनल पोजीशन पर हैं, उसी तरह से दोनों OH भी डायगोनल पोजीशन पर। तो इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है और ये भी मीजो कहलाएगा। उसी तरह से ये कंपाउंड इस तरीके से, यहां पर अगर हम देखें, दिस इज नाउ CS3 और ये CS3, दिस इज H and H, this is Cl and Cl, this is OH and OH। ये कंपाउंड का सेंटर। आप देखिए सारे आइडेंटिकल ग्रुप डायगोनल पोजीशन पर, OH और OH डायगोनल पोजीशन पर, दोनों CS3 डायगोनल पोजीशन पर, दोनों Cl भी डायगोनल पोजीशन पर, दोनों H भी डायगोनल पोजीशन पर आ जाएंगे इस तरीके से। Now this also contains center of symmetry and this is meso। अगर कंपाउंड में कायरल सेंटर एक से ज्यादा है बट कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बट अगर कायरल सेंटर एक से ज्यादा है बट इन दोनों सिमेट्री में कोई सिमेट्री नहीं है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक कायरल सेंटर है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर कंपाउंड में कायरल सेंटर नहीं है लेकिन वो अपना नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहा है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन कंपाउंड में कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। सो प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर इज नॉट एसेंशियल कंडीशन टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
Essential condition is compound should form its non-superimposable mirror image, but there should not be any type of symmetry in the compound.